अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एड्रेस ऑफ इलामा मोहम्मद इकबाल, जो कि अलाहाबाद एड्रेस भी इसको कहा जाता है, जो कि 1930 के अंदर हुआ था। और इस वीडियो के अंदर हम लोग इस एड्रेस की सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। The annual session of All India Muslim League was held in Allahabad in 1930। तो एनुअल सेशन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, ये 1930 के अंदर हुआ था। इट वॉज प्रिजाइडेड बाय ग्रेट मुस्लिम थिंकर इलामा इकबाल। इसको प्रिजाइड कौन कर रहा था, प्रेजेंट कौन कर रहा था? बेसिकली इलामा मोहम्मद इकबाल साहब जो थे वो इसको प्रेजेंट कर रहे थे और प्रेजेंटेशन सारी उन्हीं की तरफ से थी। दिस सेशन होल्ड सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस बिकॉज ये जो सेशन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री के अंदर। बिकॉज क्योंकि इलामा इकबाल प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम इंडियन मुस्लिम। तो क्योंकि इन्होंने इसके अंदर मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का मुतालबा किया था, और कौन सा मुसलमान? इंडियन मुस्लिम्स, ठीक है, जो कि सब कॉन्टिनेंट में रह रहे थे वो मुसलमान, उनके लिए उन्होंने एक अलग मुल्क का मुतालबा किया था। इकबाल एड्रेस द फॉलोइंग पॉइंट इन हिज प्रेसिडेंशियल स्पीच। उन्होंने अपनी इस प्रेसिडेंशियल स्पीच के अंदर इन कुछ जो है नकात का जिक्र किया। ही एक्सप्रेस दैट इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ। इन्होंने ये बताया कि इस्लाम जो है वो कम्प्लीट एक ज़ाब्ता इखलाक है, इसके अंदर हर जिंदगी के हिस्से के बारे में बात की गई है। दैट गाइड्स इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिंदगी के हर हिस्से के बारे में, इंसान के बारे में बात की गई है। इकबाल एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ टू नेशन थेरी। उन्होंने बताया कि दो कौमी नज़रिया, उसके ऊपर जोर दिया कि वो क्या है, और उसके ऊपर जोर देते हुए विद इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बताया जिसमें मुसलमान रह रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर दो कौमी नज़रिया क्या है ये बताया। ही आल्सो क्रिटिसाइज द वेस्टर्न वर्ल्ड, और उन्होंने तनकीद की किसके ऊपर? वेस्ट के ऊपर, मगरिब के ऊपर तनकीद की। नोटिंग दैट इन द वेस्ट रिलीजन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ प्राइवेट अफेयर ऑफ एवरी इंडिविजुअल, और उन्होंने बताया कि बाहर के मुल्कों में रिलीजन जो है, जो आपका मज़हब है, वो बेसिकली क्या बना दिया गया? हर इंडिविजुअल का अपना प्राइवेट अफेयर बना दिया गया है, कि ये इंसान का अपना अपना मामला है कि वो क्या सोचता है, ठीक है, इंडिविजुअल की प्राइवेट अफेयर बना दिया गया है, ठीक है। इन इस्लाम देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेटिंग मैटर फ्रॉम स्पिरिट, ठीक है, कोई इस्लाम के अंदर कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि कैसे आपने सेपरेट करना है, सेपरेटिंग मैटर फ्रॉम स्पिरिट, ठीक है, चीज़ को स्पिरिचुअल थिंग्स के साथ, ठीक है। एंड बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, एक मैटर, एक चीज़, और एक स्पिरिट, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इकबाल के अकॉर्डिंग स्पिरिट मतलब जो आपकी स्पिरिचुअल मीन्स हैं, आपकी जो मज़हब है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। इस्लाम इज़ अ डायनामिक फोर्स दैट हैज़ कंसिस्टेंटली प्रोटेक्टेड मुस्लिम। इस्लाम जो है वो डायनामिक फोर्स है, वो बदलती रहती है, ठीक है, कॉन्स्टेंट नहीं है। दैट हैज़ कंसिस्टेंटली प्रोटेक्टेड मुस्लिम, और उसने मुसलमानों को हमेशा बचाया है। इकबाल स्ट्रांगली रिजेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया एज वन नेशन। इकबाल ने इस चीज़ को स्ट्रांगली नेगेट कर दिया, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दिया कि इंडिया को एज अ वन नेशन हम नहीं देख सकते। एंड असर्टेड दैट मुस्लिम एंड हिंदूज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल नेशन, और मुसलमान और हिंदू जो हैं वो एक कौम बनकर नहीं रह सकती। इंडिया इज़ अ होम टू डिफरेंट नेशन विद सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। इंडिया जो है वो बहुत सारी नेशंस का मजमुआ है विद सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, और इसके अंदर बहुत डिफरेंसेस हैं, इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुखालफत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट किस्म के लोग वहाँ पर रह रहे हैं। कंपेयरिंग इंडिया टू द वेस्टर्न वर्ल्ड वुड बी इनएक्यूरेट। कंपेयर करना हिंदुस्तान को वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब मगरब के साथ, ये गलत होगा। मुस्लिम हैड वैलिड रीज़न फॉर सीकिंग अ सेपरेट होमलैंड। मुसलमानों के पास एक अच्छा प्रूफ है कि वो क्यों चाहते हैं कि सेपरेट अलग से मुल्क उनको मिल जाए। बिकॉज इट अलाइंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, बिकॉज वो जो है वो बुनियादी जो इस्लाम का अकीदा है उसके ऊपर भी यही चीज़ है कि मुसलमान अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। इलामा इकबाल सेड इंडिया इज़ अ कॉन्टिनेंट वेयर डिफरेंट नेशन को एग्जिस्ट। बहुत सारी जो कौमें हैं वो वहाँ पर रह रही हैं, एंड दे पोजेस डिफरेंसेस अमंग देम। सर वो देख सकती हैं कि उनके दरमियान में कितना जो है मुख्तलिफ हैं वो दोनों। इफ अ कॉन्स्टिट्यूशन और फ्यूचर एडजस्टमेंट आर बेस्ड ऑन आइडिया दैट ऑल इंडियन बिलोंग टू वन नेशन, इट कुड बी पोटेंशियली इन इग्नाइट ऑफ सिविल वॉर इन इंडिया। अगर सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आने वाले वक्त में ये कह दें कि इंडिया जो है ऑल इंडियंस जो हैं वो बिलोंग करेंगे एक ही कौम से, तो ये क्या होगा? ये सिविल वॉर की तरफ हमें ले जाएगा, ठीक है, लोग जो होंगे वो लड़ने लग जाएंगे इंडिया के अंदर। देयरफॉर आई डिमांड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड मुस्लिम स्टेट। तो मैं ये डिमांड करता हूँ कि मुसलमानों के लिए एक अलग से स्टेट होनी चाहिए इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया, जो कि बेसिकली काम करे किसके लिए? मुसलमानों के लिए, इंडियन मुस्लिम्स के लिए।
द फॉर्मेशन ऑफ कंसोलिडेट मुस्लिम स्टेट इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया सीम्स टू बी अल्टीमेट गोल। किस जगह पे मुसलमानों की स्टेट होनी चाहिए? नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है, यही हमारा एम है, ठीक है, फॉर मुसलमानों के लिए, पर्टिकुलरली इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। कहाँ पर? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। उन्होंने यहाँ तक भी ये बात बता दी कि किस जगह पर मुसलमानों को एक अलग मुल्क की ज़रूरत है। सो इस पूरे एड्रेस के अंदर उन्होंने दो कौमी नज़रिए को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। सेकंड, उन्होंने बताया कि इंडिया जो है उसके अंदर मुसलमानों के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट नहीं हो सकते, और इंसान जितने भी वहाँ पर लोग रह रहे हैं उसके अंदर हम लोग इंडिया को अगर एक कॉन्टिनेंट बनाएंगे तो ये गलत होगा और ये सेपरेट एक सिविल वॉर की तरफ ले जाएगा। इसलिए सेपरेट होमलैंड की जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इलामा इकबाल का पूरा एड्रेस जो था वो सेपरेट होमलैंड के ऊपर बेस्ड था कि कैसे आप सेपरेट होमलैंड किस वजह से, हमारे पास एक प्रूफ है जिसकी वजह से हमें अलग मुल्क का मुतालबा करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.